जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चुनो स्टडी IQ जीके पर। साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग जीके जीएस के अत्यंत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि आपके आने वाले सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा। थोड़ा देर का क्लास है, लेकिन ये क्लास जो है काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो आप लोग इस क्लास को बिना मिस किए क्लास को पूरा जरूर कीजिएगा। तो आइए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला नंबर प्रश्न क्या है कि शालीमार बाग उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है श्रीनगर में। ऑप्शन सी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की गैस इंजन की खोज किसने किया था? गैस इंजन की खोज किसने किया था? तो डेमलर ने किया था। ऑप्शन बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? काफ़ी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिला है, तो आप लोग याद रखिएगा। तो सिख साम्राज्य का अंतिम मुगल शासक था दिलीप सिंह। ऑप्शन ए यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि लोकशाही सरकार की कल्पना सर्वप्रथम किसने की थी? लोकशाही सरकार की कल्पना जो है सर्वप्रथम किसने किया था? तो रूसो ने किया था। ऑप्शन बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि मैथन जल विद्युत केंद्र कहाँ पे स्थित है? मैथन जल विद्युत केंद्र जो है कहाँ पे स्थित है? तो झारखंड में स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण है? तो कारण होते हैं, तो ये होते हैं कोलेन काइमा के कारण। ऑप्शन बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है उपनिषद किस प्रकार का ग्रंथ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। उपनिषद किस प्रकार का ग्रंथ है? तो ये है दार्शनिक ग्रंथ। ऑप्शन सी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है वासुदेव कृष्ण का संबंध किस कुल से था? वासुदेव कृष्ण का संबंध जो है किस कुल से था? तो वृषि कुल से थे। ऑप्शन सी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है गैलियम तत्व का परमाणु क्रमांक होता है। क्वेश्चन क्या है कि गैलियम तत्व का परमाणु क्रमांक होता है, तो इनका क्रमांक 31 होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? हॉर्नबिल उत्सव जो है किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये नागालैंड में मनाए जाते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है नील विद्रोह का कहाँ पर हुआ था? नील विद्रोह जो है कहाँ पर हुआ था? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, आप लोग याद रखिएगा। तो नील विद्रोह जो है ये हुए थे पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन डी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है खेरा सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? खेरा सत्याग्रह का संबंध जो है किस राज्य से है? तो गुजरात राज्य से। ऑप्शन बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? भारतीय वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम जो है कब लागू किया गया था? तो 1972 में लागू किए गए थे। ऑप्शन सी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पागलपंथी सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? पागलपंथी सत्याग्रह का संबंध जो है किस राज्य से है? तो यह है पश्चिम बंगाल से। ऑप्शन डी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पहली बार कब लाया गया था? तो ये लाए गए थे 1963 में। ऑप्शन बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि बृहद संहिता के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है। बृहद संहिता के लेखक कौन है? तो इनके लेखक है वारा मिहिर। ऑप्शन डी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में है? क्या है क्वेश्चन कि नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो यह है सिक्किम राज्य में। ऑप्शन सी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि रामागुंडम ताप बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो यह है आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन डी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में शुष्क खेती के सबसे प्रमुख फसल कौन सा है? भारत में शुष्क खेती का सबसे प्रमुख फसल कौन सा है? तो बाजरा है। ऑप्शन सी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले आप लोगों से छोटा सा गुजारिश है कि आप सभी लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो आप सभी लोग एक लाइक करके 10 लाइक कर दीजिए। और चैनल पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को जस्ट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग को यहाँ पे जीके जीएस की बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी कराई जाती है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि शिवनाथ किसकी सहायक नदी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। शिवनाथ किसकी सहायक नदी है, तो महानदी की है। ऑप्शन ए यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि भीमा परियोजना किस नदी पर स्थित है। भीमा परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है, नर्मदा नदी पर है। ऑप्शन ए यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि पोचमपाद परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो ये है गोदावरी नदी पर। ऑप्शन डी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अमृतधारा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। अमृतधारा जलप्रपात जो है किस राज्य में स्थित है, छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन सी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि पलासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में 4 से 5 बार पूछा गया प्रश्न है। पलासी की लड़ाई जो है किस नदी के तट पर लड़ी गई थी, तो भागीरथी नदी, जिसे हम हुगली नदी भी बोलते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही याद रखिएगा। किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाए थे, तो शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। ऑप्शन ए यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न कि भारत के राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता कौन है। भारत के राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता कौन है, तो पंडित पीडी मारी वेंकट सुब्बाराव है। ऑप्शन डी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1971 से पहले भारत पाकिस्तान युद्ध किस वर्ष हुआ था। 1971 से पहले जो है भारत एवं पाकिस्तान का युद्ध जो है किस वर्ष हुआ था, तो ये हुए थे 1965 में। ऑप्शन डी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था थी कि ईंटे के बने भवन जो है उनकी सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था थी। ऑप्शन सी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में जो है 4 से 5 बार पूछा गया प्रश्न है। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे, मोतीलाल नेहरू थे। ऑप्शन ए यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कि खजुराहो के स्मारक कहाँ पाए जाते हैं। खजुराहो के स्मारक जो है कहाँ पे पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश में। ऑप्शन डी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। साथियों आज की इस क्लास में टॉप 30 क्वेश्चन था, और ये सभी क्वेश्चन आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम का काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो आप लोग सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपको 2 से 3 नंबर जो है एग्जाम में हो सकता है कि देखने को मिल जाए, क्योंकि बार बार पूछा गया प्रश्न था। तो आप लोगों को मैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा चुका हूँ। तो आप लोगों को बताइए कि 30 में से कितना सही किए हैं। और ये वीडियो पसंद आया है तो अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप सभी लोग जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग को यहाँ पे जीके जीएस की बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी कराई जाती है। और डेली आपको 2 वीडियो देखने को मिलता है, एक सुबह 6:30 बजे और एक जो है दोपहर को 2:30 बजे, यानी 2:30 पर आपको ये वीडियो देखने को मिलेगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए हम किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।